खान साहब की बात की कि आप जो उनके निकाह का मुकदमा जिस तरह दायर किया गया 2018 को लेकर, तो इस हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त है? इस तरह है कि एक पुरअसरार सा एक शख्स हैं जो अपने आप को आलिम दीन कहता है, हनीफ नाम है उसका। उसने ऑल ऑफ ए सडन एक मुकदमा किया और उस मुकदमे में जो वकला पैरवी कर रहे हैं वही वकला जो हैं मेनली खान साहब के ख़िलाफ़ यहाँ केसेस में पेश हो रहे हैं। यानी कि उन्हीं लोगों का कराया गया मुकदमा है जो जिनसे मैं आप और मैं उनको नामालूम के नाम से जानते हैं। तो इस शख्स ने मुकदमा किया है इद्दत को जवाज़ बना के। इस पे पहले कार्रवाई हुई। नसरुल मिनल्ला साहब सीनियर सिविल जज हैं, उनके पास ज़ेर समात था। उन्होंने कहा जी कि ये निकाह उधर लाहौर में हुआ है तो ये इख्तियार समात इस्लामाबाद की अदालत को नहीं है। जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे उन्होंने मुकदमा जो है वो ख़ारिज किया, जिस पे वो क्रिमिनल रिवीजन में गए। और आज़म खान साहब हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन जज ईस्ट के, उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन में कानून ये है कि आप क्रिमिनल रिवीजन की हेयरिंग कर ही नहीं सकते हैं जब तक आप मुतासरा फरीक या जो रिस्पॉन्डेंट है उनको नोटिस न जारी करें। दोनों खान साहब और उनकी बेगम इसमें रिस्पॉन्डेंट थे, लेकिन फाजिल जज साहब ने जो है बग़ैर नोटिस जारी किए बड़ी सूरत के साथ वो क्रिमिनल रिवीजन एक्सेप्ट करते हुए केस रिमांड कर दिया। इस दफ़ा नए जज साहब आए हैं कुदरतुल्लाह साहब, उनके पास चला गया। कुदरतुल्लाह साहब ने जो है इस पे यकतरफ़ा समाअत की और उन्होंने करार दिया कि एक 187 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत ये एक कंटिन्यूड ट्रांजैक्शन है, तो लिहाजा इस्लामाबाद की अदालत को इख्तियार समाअत हासिल है। इसके बाद जो है मैंने कल ही इस मुकदमे में दरख्वास्त दी कि ये मुकदमा जो हैं जो सुपीरियर कोर्ट्स के नज़ायर हैं, जो फ़ैसले हैं, इनके तहत 496 ताज़ीरात पाकिस्तान का मुकदमा मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता है। और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी फ़ैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी फ़ैसले हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी फ़ैसले हैं और बहुत सारी कोर्ट्स के फ़ैसले हैं, बल्कि ये एक सेटल्ड लॉ है। तो उस पर जज साहब ने नोटिस कर दिया है 24 तारीख़ के लिए। अब 24 को इसमें समाअत होगी और मेरा ख़्याल है कि शायद 26 तक ये मुकदमा चला जाए। और ये हमारी दरख्वास्त पे मुझे गुमान ये होता है कि शायद 26 तक ये दरख्वास्त डिसाइड हो जाए।